यही बात यहाँ गोस्वामी जी ने बताई है। भगवान के नाम की महिमा का सुंदर बखान करते हुए किस प्रकार राम का जो नाम है वो उस तक पहुंचने का साधन है, सीढ़ी है। नाम रूप भगवान का नाम रूप सीढ़ी के माध्यम से ये जीव उस परमात्मा तक पहुंचता है, और उस परमात्मा तक जो पहुंच जाता है उसके नाम के सहारे, उसे महाराज निर्गुण ब्रह्म जिसको कहते हैं। और जो भक्त होता है वो कहता है प्रभु मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर बोले प्रभु आपने जो ये नाम और रूप की जो सीढ़ी बनाई है कि तू नाम जप के रूप के माध्यम से मेरे तक पहुंच जा, तो प्रभु मेरी तो पहुंच आप तक नहीं है। क्यों? बोले वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म क्या है? बोले निर्गुण ब्रह्म वो है जो इंद्रियों का विषय नहीं है। उस निर्गुण ब्रह्म तक ये इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, आंख कान नाक उस निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती। तो बोले जब उस निर्गुण ब्रह्म तक ये इंद्रियां नहीं पहुंच सकती तो फिर तो भक्त ने कहा देखो प्रभु ये जो आपका नाम रूप है, जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी को बोलते हैं अवतरणिका। तो ये जो सीढ़ी है, तो सीढ़ी आप कहते हो इस नाम रूप की सीढ़ी पे चढ़ करके तू मेरे तक आ जा, तो मैं तो नहीं आ सकता। तो फिर बोले प्रभु सीढ़ी कोई केवल चढ़ने के काम ही थोड़ी आती है, सीढ़ी उतरने के भी काम आती है। जो सीढ़ी होती है नसरनी होती है, समझ गए ना आप, वो केवल चढ़ने के काम तो आती है, भी काम आती है। बोले प्रभु मैं चढ़ नहीं सकता, मेरी शक्ति नहीं है मैं आप तक इस सीढ़ी पर चढ़कर वहां तक पहुंचूं। तो बोले आप ही इससे नीचे उतर के आ जाओ, सीढ़ी उतरने के भी तो काम आती है, मैं तो नहीं चढ़ सकता, आप उतर तो सकते हो। ये इंद्रियां तो उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो ब्रह्म तो इन इंद्रियों तक पहुंच सकता है ना। हाँ? वो ब्रह्म तो इन आंखों तक पहुंच सकता है ना, कानों तक पहुंच सकता है ना। तो जब भक्त ने प्रार्थना की परमात्मा से, तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण के रूप में, और महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए आए। यही सगुण और निर्गुण है, भेद नहीं है। सगुण अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, 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 अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। भगवान के स्वरूप हैं। आपको मैं कल भी उदाहरण से बता रहा था, थोड़ा विस्तार से बता दूं। जैसे ये बिजली, एक परमात्मा निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। निर्गुण निराकार जैसे हवा में बिजली है, पानी में बिजली है। बिजली हवा से पानी से तो बनती है, पर कभी किसी को कुछ नहीं कहती, पर यंत्रों के द्वारा प्रयत्न करके इस बिजली को जब महाराज वायर के माध्यम से बल्ब आदि में, पंखे आदि में प्रवेश कराया गया, तो देखो अब जैसे ही लाइट जली, जलते ही पता चल गया कि बिजली आ गई। हाँ? हवा में कहीं पता चल रहा है बिजली आई कि गई, कब आई कब गई? हाँ? कुछ किसी को कहती है क्या? जल में बिजली किसी को कुछ कहती है क्या? लेकिन वही जब भक्त यत्न और प्रयत्न के माध्यम से जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वही परमात्मा निर्गुण से सगुण बनते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम ने महाराज नाम महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए, सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खले वेद विदित गुण गाथ। भगवान राम ने एक सबरी एक गिद्ध का उद्धार किया,
लेकिन भगवान के नाम ने न जाने कितनी सबरी माताओं का कल्याण कर दिया, कितने गिद्धराज का कल्याण कर दिया। इस भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। ध्रुव सी गलानी जपेऊं हरि नाम, ध्रुव सी गलानी जपेऊं हरि नाम, ध्रुव सी गलानी जपेऊं हरि नाम, ध्रुव सी गलानी जपेऊं हरि नाम। पायऊं अचल अनुपम ठाऊं, पायऊं अचल अनुपम ठाऊं, ध्रुव सी गलानी जपेऊं हरि नाम, ध्रुव से गलानी जपेऊं हरि नाम। नाम की महिमा ऐसी है कि ध्रुव जी ने गलानी के वशीभूत जपा, प्रेम से नहीं। गलानी, गलानी क्या हुई? सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके धक्का दे दिया, जा इस गद्दी पर बैठना है तो जाकर के तपस्या कर, फिर मेरी कूख से जन्म ले और फिर इस गद्दी पर बैठना। सजनों, उस सौतेली माँ ने ध्रुव जी को ये कहा तपस्या कर, ये तो ठीक कहा, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। तपस्या, परिश्रम, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। हाँ? लेकिन तपस्या करने के बाद में मेरी कूख से जन्म ले, वापस गर्भ रूपी नरक में आ, ये कह करके वेदों का भी अपमान कर दिया। क्यों? बोले तपस्या करने वाला फिर मां के गर्भ में नहीं आता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जनने जठरे शयनम। ये बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, इसके चक्कर से छूट जाता है भगवान का नाम लेने वाला, तपस्या करने वाला। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम लेकर के, भजन करके ये दिखा दिया कि जो भगवान का नाम लेता है वो क्या प्राप्त नहीं कर सकता। सजनों, जिस ध्रुव लोक को ध्रुव जी ने प्राप्त किया, वो ध्रुव लोक किसी की परिक्रमा नहीं करता, बाकी सारे ग्रह उस ध्रुव लोक की परिक्रमा, ऐसा अटल लोक, अटल महाराज, पायऊं अचल, अचल है, चलता नहीं है वो, अचल अनुपम ठाऊं। किसके प्रभाव से? भगवान के नाम के प्रभाव से। और प्रहलाद जी, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने कम कोशिश की क्या मारने के लिए? हा? सारे प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के लिए। पर्वतों से गिराया, समुद्र में फिंकवाया, जहर का प्याला पिलवाया, सर्पों के बीच में छुड़वाया, हाथियों के बीच में गिरवाया। हा? और बहन जो हिरण्यकश्यप की थी, होलिका, प्रहलाद की बुआ, वो आकर के महाराज लकड़ियों का ढेर बना करके और बैठ गई कि आजा यहाँ कीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, वहां कीर्तन कर लेंगे, वहां नाम ले लेंगे, नाम के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। भक्त भी नाम के लिए कहीं भी जा सकता है और हम आप भी नाम के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? बोले भक्त भगवान के नाम के लिए कहीं भी जा सकता है और हम अपने नाम के लिए कहीं भी जा सकते हैं। यही भक्त में और हमारे में अंतर है। भक्त अपने आप को छुपाते हैं और हम और आप अपने आप को छपाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा जहां कहोगे वहां राम नाम के लिए, भजन के लिए मैं तैयार हूं। और भगवान का नाम लेने के लिए लकड़ियों के ढेर के ऊपर भुआ की गोद में बैठ गए। और सजनों, जिस भुआ को वरदान था वो वरदान फैल हो गया उस नाम के आगे। हाँ, नाम जपने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा और भुआ जल करके सुआहा हो गई। हाड जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास,
और कंचन जैसी भुआ जल गई, कोई न आया पास। कंचन जैसी भुआ जल करके सुहा हो गई, कोई पास में नहीं आया। क्यों जली? बोले इसलिए जली क्योंकि भक्त से द्रोह किया, राम नाम से द्रोह किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तुझे ये अंगारे कैसे लग रहे हैं? तो कहता है, पिताजी दूर से क्या पूछ रहे हो, ऊपर आ जाओ, आप भी ऊपर आके देख लो कैसे लग रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दुष्ट, मेरी बहन को तो जला दिया, मुझे और जलाना चाहता है। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, पिताजी अगर भगवान का नाम लेते हुए इन अंगारों पे चलोगे तो ये अंगारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर नाम न लिया तो एक छोटा सा भी अंगारा जला करके भस्म कर देगा। ये अंगारे किसका प्रतीक है? संसार में ये जो कामनाओं के अंगारे हैं, इन कामनाओं के अंगारों में हम और आप जल रहे हैं। मेरे भाई, इन अंगारों से बचने का एक ही उपाय है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। गाई विधि राखे राम, गाई विधि रहिए। गाई विधि राखे राम, गाई विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। मुख में हो राम नाम। हनुमान जी महाराज लंका में गए। लंकनी पहले तो महाराज हनुमान जी को चोर बता रही थी, जब मुक्का पड़ा तो धीरबमत खून बहने लगा। पुनि संभार उठी सो लंका। पुनः महाराज जब वो संभल करके खड़ी हुई तो वो भी हनुमान जी को यही कहती है, क्या कि प्रबसी नगर कीजे सब नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। क्या समझे? संसार में काम करो, ये कामनाओं के अंगारे हमेशा तुम्हारे सामने हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है, मुख में भगवान का नाम हो, हृदय में परमात्मा का ध्यान हो। हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा। लंका का मतलब जहां देह अभिमानी रहते हों, और ये संसार लंका की तरह ही है। यहाँ सब देह का अभिमान करने वाले रहते हैं, रावण की तरह। मैं
बोले भैया इस देह अभिमानियों के बीच में अगर रहना है तो भगवान को हृदय में धारण करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंगारे जला करके भस्म कर देंगे। प्रहलाद जी महाराज का बाल बांका नहीं कर सके। हिरण्यकश्यपु ने कहा, रे मूर्ख तू किसके बल पे नाचता है? बोले पिताजी प्रश्न गलत कर रहे हो, सारी दुनिया ही उसके बल पे नाचती है। कहां रहता है तेरा भगवान? बोले पिताजी फिर प्रश्न गलत कर रहे हो, संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां मेरा भगवान नहीं है? सामने खंबा था, बोला इसमें तेरा भगवान है? बोले हाँ इसमें भी भगवान है। अब देखिए निर्गुण और सगुण दोनों की यहां उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। उस खंबे में निर्गुण रूप में जो परमात्मा था अंतर्यामी, आज भक्त ने दृढ़ विश्वास के साथ में कहा हाँ इस खंबे में मेरा भगवान है। और भगवान जो निर्गुण निराकार थे वो आज भक्त के दृढ़ विश्वास के सामने सगुण बन करके और नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। ये राम और नाम की महिमा है, ये भक्त की भक्ति और दृढ़ विश्वास है कि उस निर्गुण परमात्मा को भी सगुण बना लिया। ये भगवान के नाम की महिमा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, भगवान का नाम एक ऐसा है सजनों जिसमें कोई नियम नहीं है। और आप मंत्र जपोगे तो बड़े नियम है, ऐसे जपो और वैसे जपो, नहाकर जपो, धोकर जपो, बिना खाए जपो, बैठ के जपो, ये मुद्रा ऐसे मुद्रा। अब ये प्रपंच में पढ़ना ही क्यों? पर आजकल नए नए पंथ ऐसे चल गए जो माताओं को महाराज बहला करके फुसला करके नए नए महाराज ये करो और वो करो, ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो जितना ज्यादा ज्ञान के चक्कर में पड़ता है ना उतना ज्यादा परेशान होता है। ध्यान रखना, ज्ञानी को ही ज्यादा परेशानी होती है, भक्त को परेशानी नहीं होती है। ज्ञानी को ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि भक्त का जीवन तो भगवान के भरोसे होता है। भगवान का नाम मेरे भाई एक ऐसा है जो चलते फिरते स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण कोई जपो, कैसे जपो महाराज। एक उदाहरण आपने सुना होगा ना, एक आदमी सोच करने के लिए गया और महाराज वहां बैठा बैठा राम 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 कर रहा था। सुना होगा आपने उदाहरण। हनुमान जी निकल रहे थे वहां से, हनुमान जी ने देखा रे कैसा दुष्ट है ये, ऐसी अपवित्र जगह राम 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 करना है। और हनुमान जी ने एक लात मारी महाराज खींच करके उसको, बेचारा गिर गया। लौट करके जब राम जी के पास आए तो क्या देखा, और लात राम जी के छपी हुई थी। अरे प्रभु ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ये मेरे परम प्रिय भक्त का दिया हुआ तोहफा है, गिफ्ट है। अरे प्रभु हुआ क्या, बताओ तो सही। और तब महाराज भगवान ने बात बताई, हनुमान जी को पता चला, मानो भगवान ने संदेश दिया कि मेरा नाम ऐसा है कि आप कैसे भी कहीं भी निरंतर सोते हुए बैठते हुए बिना नहाए खाते हुए चलते हुए कैसे भी महाराज